हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 7 भी बनाएंगे। इसके पहले हम लोग 7A का सारा क्वेश्चन बना चुके हैं। एक ही वीडियो में मैंने 7A का सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था। इस वीडियो में 7B का हम लोग थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाए बट 7B का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दो। BMT है अगर आपका सब्जेक्ट तो बहुत बेनिफिट होगा इस चैनल से। सब्सक्राइब कर लो फटाक से। सारे ही चैप्टर्स का सोल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा और भी इंपॉर्टेंट बहुत सारा चीज़ इस चैनल पर अपलोड होगा, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन। एक कार्ड मेरे को निकालना है, 52 कार्ड है। व्हाट इज़ द चांस ऑफ ड्रॉइंग अ किंग और एस? किंग और एस आने का क्या चांसेस है कि जब हम कार्ड वो पिक करेंगे, निकालेंगे उसमें से, तो उसमें से मेरा किंग और एस ही आएगा। तो 52 टोटल कार्ड्स है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 52। तो यहाँ लिखेंगे टोटल number of possible outcomes equals to 52। ठीक है। अब मेरे को और क्या फाइंड करना और क्या नहीं पता करना पड़ता है? पहला तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दूसरा फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मेरे को दो चीज़ का पता करना पड़ता है। पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फिर दूसरा फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? क्या क्या के बारे में पूछा है? किंग और एस के बारे में। तो एक कार्ड में किंग और एस कितना होता है वो पहले पता करो। तो आप लोग बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है? 52। और उसमें दो पार्ट में उसको बांटा जाता है, रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड में। रेड कार्ड के अंदर हार्ट और डायमंड आता है। हार्ट के अंदर 13 कार्ड होता है, डायमंड के अंदर 13 कार्ड होता है। कौन कौन सा? तो किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और एक एस। सेम डायमंड में भी यही 13 कार्ड होता है, और क्लब में 13 कार्ड होता है, और स्पेड में 13 कार्ड होता है। ये टोटल हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब मेरे को क्या पूछा था? क्या प्रोबेबिलिटी है कि किंग और एस ही आएगा? देखो टोटल कार्ड में कितना किंग है? 1 2 3 4। 4 किंग है और 4 एस है। 1 2 3 4। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया मेरा? 8। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ किंग कार्ड कितना था? 4। नंबर ऑफ एस कार्ड कितना है? 4। ठीक है। एस और किंग के बारे में पूछा तो फेवरेबल आउटकम्स में बस एस और किंग के बारे में लिखेंगे। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 4 + 4 8। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालिए, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निकालिए। मेरे को क्या चांस बताना है कि क्या चांस होगा कि किंग और एस ही आएगा, मीन्स प्रोबेबिलिटी निकालना है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। दोनों का वैल्यू हम निकाल लिए, यहाँ पुट कर देंगे। फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 8, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 52। तो 8/52 हो जाएगा। 4 की टेबल में कैंसिल आउट होगा, तो 2/13 बचेगा। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 2/13। मीन्स कितना चांसेस है कि किंग और एस आएगा? तो 2/13। ठीक है। पहला नंबर समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट आइदर अ किंग और हार्ट और क्वीन ऑफ डायमंड? ठीक है। तो इसको कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो मेरा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? क्या है? एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड। पैक ऑफ कार्ड में कितना टोटल कार्ड होता है? 52। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मेरा 52 हो जाएगा। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स में क्या क्या आएगा? किस किस चीज़ के बारे में पूछा है? तो एक किंग ऑफ हार्ट, हार्ट का किंग के बारे में पूछा है, और क्वीन डायमंड का। तो सबसे पहले हम अपना चेक करते हैं कार्ड वाला हम जो समझाए थे वहाँ पे क्या पूछा है मेरे को कि हार्ट के अंदर का किंग। तो हार्ट कहाँ है? यहाँ। इसके अंदर कितना किंग है? तो बस एक। ठीक है। और क्या पूछा है दूसरा
की या फिर हार्ट का किंग आना चाहिए या फिर डायमंड का क्वीन। तो डायमंड कहाँ है, डायमंड यहाँ है, इसके अंदर क्वीन कितना है, 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ अ किंग ऑफ हार्ट कार्ड इज 1, और फिर से नंबर ऑफ अ क्वीन ऑफ डायमंड कार्ड इज, उसमें भी कितना था, 1, ठीक है, कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। अब मेरे को प्रोबेबिलिटी बताना है। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, 2, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 52। 2/52 हो गया, 2 के टेबल में कैंसिल आउट करेंगे तो 1/26 आएगा, ठीक है। सेकंड नंबर बना लिए। क्वेश्चन को समझिए, सबसे पहले डेटा फाइंड कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है। तो 52 हो गया। फिर फेवरेबल आउटकम्स में क्या के बारे में पूछा, उससे फिर हम लोग फेवरेबल आउटकम निकालेंगे। फिर बस फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ आइदर 2, 8 और 12। क्या चांसेस है कि उसका टोटल, माने जो डाइस थ्रो करेंगे तो आएगा टोटल ऑफ 2 या फिर 8 या फिर 12, कितना चांसेस है वो मेरे को बताना। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कितना डाइस थ्रो हो रहा है, तो 2, तो मीन्स 6 × 6 होगा। 6 × 6 मीन्स 36 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। ये चीज़ हम आप लोग को पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि अगर डाइस वाला बात करें और डाइस जितना डाइस थ्रो होगा उतना 6 हो मल्टीपल्स में हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक डाइस होता तो 6 पॉसिबल आउटकम्स होता, 2 डाई है तो 6 × 6, 3 डाई रहता तो 6 × 6 × 6, ठीक है। एक अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि जितना डाइस थ्रो होगा उतना का पावर हो जाएगा, 6 का पावर हो जाएगा। जैसे एक डाई में 6 का पावर 1, 2 डाइस में 6 का पावर 2, 3 डाइस में 6 का पावर 3, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो 2 डाइस था तो 6 × 6 किए तो कितना पॉसिबल आउटकम्स हो गया, 36। अब फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, तो फेवरेबल आउटकम्स में मेरे को क्या क्या को लेना है, तो फेवरेबल आउटकम्स में मेरे को लेना है टोटल ऑफ 2। तो टोटल ऑफ 2 में क्या क्या आएगा, टोटल ऑफ 2 तभी आएगा जब पहला वाला डाइस में भी 1 आएगा, दूसरे वाले में भी 1 आएगा, यही आएगा ना। तो एक ही वे है, अगर पहला वाला में 1 आ गया, दूसरे वाले में 2 आ गया तो 3 हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो बस एक ही वे है कि जब 2 आएगा टोटल करेंगे तो। फिर दूसरा क्या पूछा है, टोटल ऑफ 8, 8 कब आएगा, कब आएगा। तो पहला डाई में अगर 2 आएगा, दूसरे में 6 आएगा तब आ सकता है। पहला डाई में अगर 3 आएगा, दूसरे में 5 आएगा तब आ सकता है 8। फिर पहले में 4, फिर दूसरे में भी 4 आएगा तब 8 आ सकता है। फिर पहले में, यहाँ पहले में 3 आया था, दूसरे में 5 आया था, फिर पहले में 5 आ गया, फिर दूसरे में 3 आ गया तब आ सकता है। फिर पहले में 6 और दूसरे में 2 आ सकता है तब। तो टोटल कितना वे है, 5 वे है, ठीक है। तो सेम वैसे ही अब मेरे को क्या बोला था, टोटल ऑफ 12, 12 कब आएगा, जब पहला और दूसरा दोनों में 6 आएगा तब एक ही चांस है, ठीक है। अगर पहला 6 और दूसरा 5 ले लेंगे तो 11 ही होगा। तो सबसे ग्रेटर कब होगा, जब दोनों में 6 आएगा तब जा करके टोटल ऑफ 12 आएगा। तो यहाँ से भी एक वे है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग वेज फाइंड कर लेंगे, फिर टोटल कर देंगे और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकाल लेंगे। आउटकम्स क्या हो जाएगा, क्या है, 1 यहाँ 5 यहाँ 1, तो 1 + 5 + 1 तो कितना हो जाएगा, 7। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालिए 7, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालिए 36। अब मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है, निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी लिखे चाहे चांस लिखे, दोनों मतलब वही सेम होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ 2,
8 एंड 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7/36। कैंसल आउट नहीं होगा किसी के टेबल में, तो 7/36 ही हो जाएगा मेरा प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन रोलिंग अ फेयर डाइस। एक डाइस को थ्रो कर रहा है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या आएगा, क्योंकि एक डाइस थ्रो कर रहा है मीन्स 6। ठीक है, यह हम आप लोगों को बता चुके हैं। 2 डाइस थ्रो करता है मीन्स 6 × 6, 3 डाइस थ्रो करता है मीन्स 6 × 6 × 6 मीन्स 216। ठीक है, एक डाइस थ्रो कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना होगा 6। अब मेरे को फेवरेबल आउटकम निकालना है, तो फेवरेबल आउटकम में क्या आ जाएगा, सिर्फ इवन नंबर को लेना है। ठीक है, इवन नंबर में क्या क्या आएगा, तो 2, 4 और 6 मीन्स कितना, फेवरेबल आउटकम से 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, LITY प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, फॉर्मूला आप लोगों को पहले लिखना है फिर वैल्यू पुट करना है। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू मत पुट कर देना, एक बार फॉर्मूला लिख देना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम कितना है 3 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6। 3 के टेबल में कैंसिल आउट होगा, 1/2 आएगा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ आइदर 7 और 11 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। 2 डाइस थ्रो कर रहा है तो डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इक्वल्स टू, क्योंकि 2 डाइस थ्रो कर रहा है मीन्स 6 × 6, तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को पॉसिबल आउटकम्स निकालिए और फेवरेबल आउटकम निकालेंगे। फेवरेबल आउटकम में जिस चीज़ के बारे में मेरे को पूछेगा बस उतना लिखेंगे। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम में क्या पूछा है, टोटल ऑफ 7 और टोटल ऑफ 11, तो टोटल ऑफ 7। ठीक है, क्या क्या आएगा, तो सम करेंगे तो टोटल ऑफ 7 होगा। सबसे पहले तो पहला डाइस में 1 और 6 आएगा तब, फिर दूसरा डाइस में पहला डाइस में 2 आएगा और 5 आएगा तब जाके हो सकता है। फिर और पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, अगर 3 आएगा फिर 4 आएगा तब। ठीक है, अब पहला वाला में 4 आ गया, दूसरे वाले में 3 आया तब हो सकता है। फिर पहला वाले में 5 आया, दूसरे वाले में 2 आया तब हो सकता है। पहले वाले में 6 और दूसरे वाले में 1 आया तब हो सकता है। तो टोटल कितना हो गया, 7 आने का चांसेस कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से कितना हो गया, 6 आउटकम्स यहाँ से निकला मेरा। ठीक है, अब मेरे को और क्वेश्चन में क्या बोला है 7, तो टोटल ऑफ 11 आने का क्या क्या चांसेस है, अगर पहला डाइस में 5 आया और दूसरे में 6 आया तब आ सकता है, फिर पहला डाइस में 6 और दूसरे में 5 आया तब आ सकता है। तो बस यहाँ से 2 आउटकम्स आएगा। ठीक है, और कुछ भी कर लो 7 नहीं 11 नहीं आएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मेरा कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू इधर 6 और इधर 2 मीन्स 6 + 2 8 हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निकालिए और प्रोबेबिलिटी में को पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 8/36 2 के टेबल में कैंसिल आउट होगा, डायरेक्ट 4 के में कर देते हैं तो 2/9 आएगा। ठीक है, निकल गया प्रोबेबिलिटी, यही हो जाएगा आंसर। अगर इतने दूर में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बैग कंटेन 16 वाइट 8 ब्लैक 12 येलो एंड 12 रेड बॉल। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ऑफ अ ब्लैक और येलो बॉल इन अ सिंगल ड्रॉ। ठीक है, एक बार निकालना है, बहुत सारा बैग में बॉल डाला हुआ है, कितना 8 ब्लैक डाला है, 12 येलो डाला है, 12 रेड डाला हुआ है, 16 वाइट बॉल्स डाला हुआ है। तो क्या चांसेस है कि जब हम बाहर डाल के बॉल निकालेंगे तो उसमें से ब्लैक ही निकलेगा या फिर येलो ही निकलेगा, तो ये मेरे को बताना है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगा,
कितना कितना है 16 + 8 + 12 + 12, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो गया 48। मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मेरा हो गया 48। अब फेवरेबल आउटकम निकालेंगे, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स में मेरे को क्या क्या पूछा है, ब्लैक और येलो के बारे में, ठीक है। तो ब्लैक का कितना है, ब्लैक का बॉल 8, तो 8 प्लस येलो का कुछ कितना पूछा है 12, तो 8 + 12 20 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 20। तो प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये होता है फार्मूला, ठीक है। बार बार हम फार्मूला लिख रहे हैं ताकि आप लोग एग्जाम में फार्मूला लिखना ना भूल जाओ, पहले फार्मूला लिखोगे फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और येलो बॉल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितना है 20 बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है 48, 25 48 हो गया, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे अगर 4 के टेबल में, तो 5/12 आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस थ्रो कर रहा है मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 डाइस थ्रो कर रहा है मीन्स 6 × 6, तो कितना हो जाएगा 36। आप देखो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, 1 2 3 3 क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी थ्रोइंग 2 6s, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि दोनों ही डाइस में 6 आएगा। तो पहला वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, दोनों ही डाइस में 6 आना चाहिए, तो 6 और 6 बस एक ही ऐसा चांस है कि दोनों ही डाइस में 6 आएगा, वरना और कोई चांसेस नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ 6s इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है 1 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है 36, तो 1/36 हो जाएगा पहला का प्रोबेबिलिटी। दूसरा में क्या बोला है मेरे को, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 आने का क्या चांसेस है, अगर दोनों का सम करेंगे तो 9 आएगा। तो फेवरेबल आउटकम इसका क्या हो जाएगा, आउटकम्स क्या हो जाएगा 9 आने का क्या क्या चांसेस, अगर पहला डाइस में 3 आया दूसरे में 6 आया तब 9 आएगा, पहला डाइस में अगर 6 आ गया दूसरे में 3 आया तब आ सकता है, पहला डाइस में अगर 4 आया दूसरे में 5 आया तब आएगा, अब पहला में 5 आ गया फिर दूसरे में 4 आ गया तब आ सकता है। तो टोटल कितने चांसेस है 4, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया 4। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम कितना है 4 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है 36। तो फार्मूला यही होता है, फार्मूला में वैल्यू पुट कर दिए, क्या आ जाएगा 1/9, 4 के टेबल में कैंसिल आउट करेंगे तो, ठीक है। यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा फार्मूला प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सारे के लिए पॉसिबल आउटकम्स 36 ही होगा क्योंकि तीनों ही पार्ट में 2 डाइस ही थ्रो हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 ही होगा तीनों के लिए, ठीक है। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट का आंसर निकालिए। तीसरा पार्ट में अब क्या बोला है कि तीसरा वाला पार्ट में क्या बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस थ्रो होगा तो 9 नहीं आएगा, मीन्स ये वैल्यू नहीं आएगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 9, पहला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 निकाल चुके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 9 कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 9, ठीक है। यहाँ पे क्या निकाले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 9 ही निकाले हैं ना, तो क्या करेंगे 1 में माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 9 का वैल्यू क्या है 1/9, माइनस करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 1/9 तो 8/9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 9 का क्या हो जाएगा 8/9, ठीक है।
9 नहीं आएगा, मीन्स ये चारों नहीं वैल्यू आएगा। कितना चांसेस है? 8/9 चांसेस है। तो अगर नहीं आने वाला चांसेस अगर पूछे तो सबसे पहले आने वाला इसका चांसेस निकाल लो, उसके बाद 1 में माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कि नहीं आने का कितना चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए बैग कंटेन्स 4 वाइट, 9 ब्लैक, 6 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ए वाइट और ए ब्लैक और ए ग्रीन बॉल इन ए सिंगल ड्रॉ। ठीक है, पहले तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगा? कितना है? 4 वाइट है प्लस 9 ब्लैक है प्लस 6 रेड है प्लस 3 ग्रीन है, तो टोटल कितना हो जाएगा बॉल? 22। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मेरे को पता चल गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे को पता चल गया कितना है? 22। फिर फेवरेबल आउटकम निकालेंगे। फेवरेबल आउटकम में क्या क्या पूछा है मेरे से? कौन कौन से बॉल के बारे में क्या पूछा है कि क्या चांसेस है कि वाइट ही आएगा और ब्लैक ही आएगा और ग्रीन ही आएगा। तो सबसे पहले वाइट कितना है? तो 4, तो 4 प्लस ब्लैक कितना है? तो 9 प्लस ग्रीन कितना है? तो 3। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मेरे कितना हो गया? 16। ठीक है, तो अब मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है। जिस जिस चीज़ के बारे में पूछेगा ना बस उसका वैल्यू को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मेरे को वाइट ब्लैक ग्रीन तीनों के बारे में पूछा था, तो तीनों बॉल को ऐड कर दिए तो फेवरेबल आउटकम पता चल गया। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम कितना है? 16 और पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 22। 2 की टेबल कैंसिल आउट करेंगे तो 8/11 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी में क्या हो गया? 8/11। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ए बैग कंटेन्स 3 रेड, 5 ब्लैक एंड 5 येलो बॉल्स। ठीक है, एक बैग कंटेन कर रहा है 3 रेड, 5 ब्लैक और 5 येलो बॉल। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग आइदर ए रेड और येलो इन ए सिंगल ड्रॉ। मैं इस बार क्या पूछा है कि क्या चांसेस है कि रेड और येलो ही निकलेगा। जब वो हम पहला बॉल निकालेंगे तो रेड और येलो ही निकलेगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है बैग के अंदर? तो 3 + 5 + 5। ठीक है, 3 रेड है, 5 ब्लैक है, 5 येलो, तो टोटल 13 बॉल है। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे। फेवरेबल आउटकम्स में मेरे को क्या क्या पूछा है? फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू किस बॉल के बारे में पूछा है? रेड और येलो के बारे में। तो रेड का और येलो का ऐड करके लिख देंगे। तो रेड और येलो कितना बॉल है? 8 बॉल्स है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम भी पता चल गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम भी। तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम कितना है? 8 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 13। तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी 8/13। ठीक है, यहाँ आप लोग फार्मूला लिखोगे। हम फार्मूला बार बार बता दिए तो लिख नहीं रहे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 2 डाइस को थ्रो कर रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स इज ग्रेटर देन 9। क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि ग्रेटर देन 9 ही आएगा? 9 से ग्रेटर क्या क्या आ सकता है? पहले तो टोटल 2 डाइस है, दोनों ही डाइस में हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा? 6। तो 6 + 2, तो हाईएस्ट कितना वैल्यू तक जाएगा? 12। और 9 से ग्रेटर आना चाहिए, तो क्या क्या आएगा? 10, 11, 12। तो 10, 11 और 12 आने का क्या क्या चांसेस है उसका आउटकम्स निकालेंगे तो मेरा फेवरेबल आउटकम पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? क्योंकि 2 डाइस थ्रो हो रहा है तो क्या होगा बताओ? बार बार बता चुके हैं कि डाइस वाला क्वेश्चन रहा है और जितना डाइस थ्रो होता है तो उतना इंटू उतना कर देते हैं। उतना 6 इंटू में हो जाता है। 2 है तो 6 × 6, 2 6 का मल्टीप्लाई किए तो 36 हो गया मेरा पॉसिबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम निकालेंगे। फेवरेबल आउटकम्स में क्या आएगा? सम ऑफ 9 से ग्रेटर 10। 10 का क्या क्या है? 4 आया पहला डाइस में, दूसरा में 6 तब आ सकता है। पहला में 6 आ गया, दूसरा में 4 आया तब आ सकता है। पहला में 5 और दूसरे में भी 5 आया तब आ सकता है। तो टोटल कितना चांसेस हो गया? 3। अब सम ऑफ 11 निकालेंगे। 11 आने का क्या क्या चांसेस है? पहला में 5 आया, दूसरे में 6 आया तब। पहला में 6 आ गया, दूसरे में 5 आया तब, तो यहाँ से 2 चांसेस है। अब सम ऑफ 12 आने का क्या चांसेस है? तो बस पहले में और 6 आया और दूसरे में 6 आया तभी आ सकता है, तो 1 चांसेस हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या आ गया? 3 + 2 + 1 6।
प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये होता है, वैल्यू पुट करेंगे, फेवरेबल आउटकम कितना है 6 और पॉसिबल आउटकम 36, 6 के टेबल में कैंसिल आउट होगा, 1/6 आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 1 पर्स कंटेन 1 रुपी एंड 4 हाफ रुपीज। मीन्स पहला पर्स में कितना रुपी है, 1 रुपीज है, 4 हाफ रुपीज कॉइन है। सेकेंड में कितना है, 2 रुपीज है, 3 हाफ रुपीज कॉइन है। ठीक, थर्ड पर्स में क्या है, 3 रुपया है और 2 हाफ रुपीज कॉइन है। तो 1 पर्स इज सेलेक्टेड रेंडमली आउट ऑफ दिस एंड अ कॉइन इज टेकन आउट फ्रॉम इट। ठीक है, अचानक एक पर्स को हमको लेना है, उसमें से कॉइन निकालना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो रुपी कॉइन होगा। ठीक है, जैसे कि 3 पर्स दिया हुआ है, तो मेरे को पर्स बनाने नहीं आता है, हम लोग यहाँ बनाते हैं, कैसे बनाते थे यार। ठीक है, समझ लो पर्स है पहला, दूसरा पर्स, ठीक है मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, हंसियो नहीं, तीसरा, 3 पर्स है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 1 रुपी है और 4 हाफ कॉइन है। ठीक है, इसके अंदर 2 रुपी है, 3 हाफ कॉइन है, और इसमें 3 रुपी है और 2 हाफ कॉइन है। ठीक, तो इसमें से कोई एक पर्स को मेरे को पकड़ लेना है और फिर उसमें से कॉइन निकालना है। अब 3 पर्स है तो तीनों पर्स का पहले प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, वो लिखेंगे। देयर आर, सिंस देयर आर 3 पर्सेस। ठीक है, 3 पर्स है ना, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एनी 1 पर्स इज, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्स 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्स 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्स 3, तीनों का ही प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/3। क्यों होगा, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स में बस क्या है, पर्स ही है, तो कोई एक पर्स को ही चॉइस कर सकते हैं ना एक बार में, तो 1/3 हो गया। टोटल आउटकम्स कितना है, 3 पर्स है तो 3 हो गया, और फेवरेबल आउटकम में मेरे को कोई एक पर्स को उठाना है, तो कोई एक पर्स मीन्स 1/3 हो जाएगा, तो पर्स का प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गया। अब मेरे को क्या बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रुपी कॉइन फॉर ईच पर्स, हर एक पर्स में रुपीस कॉइन निकालने का कितना प्रोबेबिलिटी है, तो उसका क्या हो जाएगा, पर्स 1 का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पर्स 1 में 1 रुपी है, ठीक है, प्लस 4 हाफ कॉइन्स है, तो टोटल कितना कॉइन हो गया, 5 टोटल कॉइन है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मेरा हो गया 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपीस 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्स 1 में रुपीस का क्या हो जाएगा, तो 1 रुपी है और टोटल आउटकम्स कितना है 5, तो 1/5। सेम पर्स 2 का निकालेंगे, ठीक है, पर्स 2 का निकालेंगे तो उसमें क्या है, 2 रुपी है प्लस 3 हाफ कॉइन है। ठीक है, तो इसमें टोटल आउटकम्स कितना हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 5 टोटल कॉइन है, तो ये टोटल आउटकम मेरा हो गया 5। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा रुपीस निकालने का, तो कितना रुपी है 2, तो फेवरेबल आउटकम है 2 और टोटल आउटकम है 5, तो 2/5 हो गया। सेम पर्स 3 का निकालेंगे, पर्स 3 में क्या है, तो 3 रुपी है प्लस 2 हाफ कॉइन है। ठीक है, तो टोटल कितना कॉइन हो गया, 3 1 2 5, 5 टोटल कॉइन है, तो फेवरेबल 5 टोटल कॉइन हो गया, तो पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया 5। अब फेवरेबल आउटकम कितना है, रुपी के बारे में पूछा है तो बस 3, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब मेरे को क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्स निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन निकालिए, मेरे को पूछा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे को निकालना है। ठीक है, कि पर्स, सारा पर्स रखा रहेगा, उसमें सिर्फ एक पर्स पहले चॉइस करना, फिर उसमें से कॉइन निकालना है, तो जो क्या, तो कंबाइन करेंगे सबको,
और फिर ऐड करके लिख देंगे। पर्स 1 का प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर पर्स 1 में से रुपीस निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको कंबाइन करेंगे। फिर पर्स 2 और पर्स 2 में से रुपीस निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको कंबाइन करेंगे। फिर पर्स 3 का प्रोबेबिलिटी क्या है, पर्स 3 में से रुपीस निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको कंबाइन करके फिर सारे को ऐड कर देंगे तो मेरा प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मेरे को जो निकालना है वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इट इज़ अ रुपी कॉइन आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फर्स्ट पर्स का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 इंटू फर्स्ट पर्स में से कॉइन निकालने का क्या है प्रोबेबिलिटी 1/5, तो कंबाइन करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस सेकंड पर्स का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 इंटू सेकंड पर्स में से रुपीस निकालने का क्या है 2/5, प्लस थर्ड पर्स का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 और उसमें से कॉइन आने का 3/5। ठीक है, तो ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/15 प्लस 2/15 प्लस 3/15। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/15, 3 के टेबल कैंसिल आउट होगा तो 2/5, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 2/5। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पहले 3 पर्स है तो तीनों पर्स का प्रोबेबिलिटी निकाले। फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, क्योंकि कोई यूनिक पर्स नहीं है, सारा ही पर्स सेम है। ठीक है, बस उसके अंदर अंदर वाला कॉइन अलग है, तो प्रोबेबिलिटी मेरे को 1/3 हो जाएगा तीनों पर्स का। और फिर पर्स 1 में से रुपीस निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पहले तो टोटल आउटकम पता करेंगे कि उसमें टोटल कॉइन्स कितना है, तो टोटल कॉइन क्या हो गया 1 रुपी है और 4 हाफ कॉइन है, तो 5 टोटल कॉइन हो गया, तो बाई में 5 हो गया। और फेवरेबल आउटकम क्या है 1, तो 1/5 हो गया। फिर यहाँ पे 2 रुपये है तो फेवरेबल आउटकम 2 हो गया, टोटल कॉइन था 5 तो 2/5 हो गया प्रोबेबिलिटी। थर्ड पर्स में 3 रुपीज़ कॉइन था, फेवरेबल आउटकम मेरा 3 हो गया, टोटल कॉइन्स कितना है 5 तो 3/5 प्रोबेबिलिटी हो गया। और फाइनल रुपीज़ कॉइन आने का प्रोबेबिलिटी मेरे को बताना था, तो उसको कैसे किए, कंबाइन किए तीनों पर्स का और उसमें आने का चांसेस कितना है कॉइन का, उसका फिर ऐड करके प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हॉर्स ए विनिंग द रेस इज 1/5, 1/5 चांसेस है कि हॉर्स ए विन करेगा, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉर्स बी का प्रोबेबिलिटी क्या है कि सेम रेस में वो कितना चांसेस है उसका विन होने का, तो 1/6। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट वन ऑफ द हॉर्स विल विन द रेस, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक हॉर्स जीतेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और इन लोग दोनों का प्रोबेबिलिटी को ऐड अगर कर देंगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि 1 हॉर्स का जीतने का क्या चांसेस है। ठीक है, तो गिवन मेरे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉर्स ए विनिंग, हॉर्स ए का विनिंग का क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लेते हैं, तो 1/5 है क्वेश्चन में गिवन। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉर्स बी का विनिंग का क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मान लेते, क्या हो जाएगा 1/6 है। ठीक है, अब देखो दोनों ही एक साथ रेस में पार्टिसिपेट किया है तब ना एक जा करके विन करेगा, तो टाइमिंग दोनों का सेम है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, दोनों का डेटा को ऐड कर देंगे, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। तो समझ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1/5 प्लस 1/6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 + 5/30, तो 11/30। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट one of the horses will win the race is 11/30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम टाइम है, एक ही टाइम पर रेस हो रहा है, दोनों साथ में पार्टिसिपेट किया, इसलिए प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, जो आएगा वैल्यू वही हो जाएगा चांस। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या, व्हाट इज द चांस ऑफ ड्राइंग ऑफ स्पेड और अ किंग फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड। डेक ऑफ कार्ड में टोटल कितना कार्ड्स होता है, तो हम पहले ही बता चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है, तो 52। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गया मेरा 52। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम में क्या क्या पूछा है मेरे से? फेवरेबल आउटकम्स में क्या क्या आना चाहिए? या तो स्पेड का कोई कार्ड आना चाहिए या फिर किंग। अब देखो, कार्ड हम बताए थे आप लोगों को, कार्ड के बारे में समझा चुके हैं। टोटल कितना कार्ड होता है? 52। अब रेड कार्ड अलग होता है और ब्लैक कार्ड अलग होता है। तो रेड में 26 कार्ड होता है, ब्लैक में 26 कार्ड होता है। ठीक है, तो रेड के अंदर आता है हार्ट और डायमंड और ब्लैक के अंदर आता है क्लब और स्पेड। और मेरे से पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्पेड आएगा। ठीक है, तो स्पेड में टोटल कितना कार्ड्स है? 13। तो पहला तो स्पेड में यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ कार्ड्स इन स्पेड, तो 13 हो जाओ। और क्या पूछा है? किंग के बारे में पूछा है। ठीक है, तो अब किंग कितना है इस टोटल कार्ड में? तो 1 2 3 4 किंग है। ठीक है, तो स्पेड में टोटल 13 कार्ड्स था, किंग कितना है? 4। तो स्पेड वाला किंग तो पहले से लिख चुके हैं, तो नंबर ऑफ पहले यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स इन किंग 4 है। ठीक है, अब 13 जो स्पेड का कार्ड है उसमें तो एक किंग को पहले से लिख चुके हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ, तो इसमें एक पहले से किंग है। ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मेरा क्या हो जाएगा? 13 + 4 17 होगा। यहाँ एक किंग है जो इसमें पहले से ऐड है, तो क्या हो जाएगा मेरा? एक माइनस कर देंगे तो 16 हो जाएगा मेरा टोटल नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, समझ में आया कि 16 क्यों लिए? क्योंकि जो स्पेड कार्ड है पूरा 13 में एक पहले से किंग ऐड था। ठीक है, तो अब दो बार तो किंग को नहीं ले सकते हैं, तो एक वैल्यू कम कर दी तो 16 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? 16 बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 52। तो 16/52। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 के टेबल में तो 4/13 आ गया प्रोबेबिलिटी। समझ में आया? यहाँ पे बस फेवरेबल आउटकम्स में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, यहाँ 16 ले लिए हैं, टोटल 17 हो रहा था, बट किंग कार्ड को 2 बार लिया गया है इसलिए 1 कम कर दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देयर आर 100 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100. They are well shuffled and one ticket is drawn at randomly. Find the probability that the number on the ticket drawn is square of an integer. ठीक है, 1 से लेके 100 तक टिकट है। क्या? 1 2 3 4 ऐसे करके करके पूरा 98 99 100 तक है टिकट। ठीक है, और पूछ रहा है मेरे से क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हम कार्ड पिक करेंगे तो वो किसी इंटीजर का स्क्वायर वाला नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 से 100 के बीच में कितना इंटीजर्स का स्क्वायर होगा वो पता कर लेंगे, तो मेरा फेवरेबल आउटकम पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा? कितना होगा? 100 टिकट्स है तो 100 होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकाल के आप फेवरेबल आउटकम निकालेंगे। फेवरेबल आउटकम में जिस चीज़ के बारे में मेरे को पूछता है बस उतना वैल्यू को लेते हैं। क्या पूछा है? कि इंटीजर्स का स्क्वायर आएगा। तो सबसे पहले हम पता करेंगे 1 से 100 के बीच में कितना इंटीजर्स का स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर बिटवीन 1 and 100, तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर देखेंगे तो 1 होगा, ये इसके बीच में ही आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, मीन्स इसके बीच में आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, इसके बीच में आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, ये भी 1 से 100 के बीच में आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, ये भी इसके बीच में आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, ये भी इसके बीच में। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, 100 आ गया। अभी 11 का स्क्वायर करेंगे 120 आएगा, वो 30 से ग्रेटर हो जाएगा। मेरे को बस बताना था 1 से 100 के बीच में कितना स्क्वायर का इंटीजर आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो
द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, क्योंकि 1, 4, 9, 16, 25 और 36, 49, 64, 81, 100 बस यही नंबर्स है जो इंटीजर्स का स्क्वायर है। तो टोटल कितना नंबर है 10, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मेरा हो गया 10। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना आता ही है आप लोगों को। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 10, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है 100। तो 10/100 0 0 कैंसिल आउट, 1/10 आ गया प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे यहाँ फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद वैल्यू पुट करोगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ए बैग कंटेन्स 25 बॉल्स। एक बैग है उसमें 25 बॉल्स है, ठीक है। नंबर फ्रॉम 1 से 25 तक लेंगे। 1 is to be drawn. Find the probability that the number of drawn will be multiple of 5 and 7. एक बॉल को ड्रॉ करना है, ठीक है, निकालना है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 5 का मल्टीपल्स या फिर 7 का मल्टीपल्स का वैल्यू के ही आएगा। 1 से लेकर पूरा 25 तक है, 3, 4, 5 कर 6 करके जो 25 तक तो है। इसमें कुछ नंबर्स 5 का मल्टीपल्स भी होगा, 7 का भी मल्टीपल्स होगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल जब निकालेंगे तो वो 5 का मल्टीपल्स वाला ही निकलेगा या फिर 7 का मल्टीपल्स ही निकलेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मेरा क्या है वो पता करेंगे। तो कितना बॉल है टोटल 25, तो 25 हो जाएगा। फिर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निकालेंगे। तो फेवरेबल आउटकम निकालने के लिए क्या करेंगे, जिस चीज़ के बारे में पता करेंगे, जिस चीज़ के बारे में बोला है उसके बारे में पता करेंगे। फेवरेबल आउटकम में क्या हो जाएगा, द मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 1 and 25 आर। 1 और 25 के बीच में 5 का मल्टीपल कौन कौन सा आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा और 25 आएगा। तो टोटल कितना आएगा 1, 2, 3, 4, 5 आउटकम्स यहाँ से आएगा। ठीक है, फिर क्या बोला था, मल्टीपल्स ऑफ 7। तो द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 1 and 25 आर क्या आएगा 7, 14, 21 बस 3। ठीक है, 3 आउटकम्स यहाँ से आ रहा है, 3 नंबर 7 का मल्टीपल्स में आ रहा है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 5 + 3 8। ठीक है, 8 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, 8/25 हो जाएगा। समझ में आया, जिस चीज़ के बारे में बोलेगा फेवरेबल आउटकम्स में बस उस चीज़ का ही डेटा को लेंगे, और पॉसिबल आउटकम्स में जितना डेटा दिया है बस उसको लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फ्रॉम 15 टिकट कंस्टेंटली मार्क विद द फर्स्ट 15 न्यूमरल 1 इज ड्रॉन एट रैंडमली। 50 टिकट है, ठीक है, किसी एक टिकट को रैंडमली उठाना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो मल्टीपल ऑफ 3 या फिर मल्टीपल ऑफ 4 का ही वैल्यू आएगा। जब वो टिकट निकालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा, मल्टीपल ऑफ 3 या फिर मल्टीपल ऑफ 4 ही रहेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है, कितना टिकट है 50। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा 50। अब फेवरेबल आउटकम निकालेंगे। फेवरेबल आउटकम में क्या क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 1 and 50 और 1 और 50 के बीच में 3 का मल्टीपल क्या क्या आएगा, सोचो, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, 21 आएगा, 24, 27, 30, 33, 36 भी होगा, 39 भी होगा, 42, 45, 48, 51 इसके बाद होगा। तो 50 से ग्रेटर हो जाएगा, तो 48 तक लेंगे। तो और फिर क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 1 and 50 आर। मल्टीपल ऑफ 4 क्या हो जाएगा
क्या क्या आएगा 1 और 50 के बीच में 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, बस इससे बाद 50 से ग्रेटर हो जाओ। तो मेरे को क्या बोला था, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 4। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मेरा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मेरा हो जाएगा, टोटल देखो कितना नंबर्स आया है मल्टीपल ऑफ 3 और 4 में। बट यहाँ देखो कुछ चीज़ डिफरेंट है। क्या, देखो कोई नंबर है ना जो मल्टीपल ऑफ 3 में भी आया है ना मल्टीपल ऑफ 4 में भी आया है, तो उसको हम लोग 2 बार रिपीट करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो जो रिपीट हुआ है उसको रिपीट करके नहीं लेंगे, एक बार ही लेंगे। तो अब काउंट करो। सबसे पहले तो रिपीटेड वैल्यू को देख लो, 12 है यहाँ भी, 12 यहाँ भी है, फिर 24 यहाँ है, 24 यहाँ भी है, 36 यहाँ है, 36 यहाँ भी है, 48 यहाँ है, 48 यहाँ भी है। तो ये लोगों को बस एक बार काउंट करेंगे, 2 बार काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ नहीं काउंट करेंगे, 19 20 21 22 23 24। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मेरा क्या हो गया, 24। ठीक है, तो अब मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना था। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है 24 और पॉसिबल आउटकम कितना है 50। 2 के टेबल में कैंसिल आउट करेंगे तो 12/25 आ गया। समझ में आया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा था तो उसको माइनस नहीं किए थे, और यहाँ पे क्या कर रहा था, 1 2 4 डेटा जो है वो रिपीट हो रहा था, इसमें भी तो एक ही बार काउंट किए। तो फेवरेबल आउटकम को 24 लिए, नहीं तो आप लोग दोनों में काउंट कर लेते तो 28 होता, तो आंसर रॉन्ग आता। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पर्सन इज नो टू हिट द टारगेट 3 आउट ऑफ 4 शॉट्स। ठीक है, 3 मारता है, 4 शॉट्स में 3 शॉट्स वो मार देता है। तो वेयर एज अनदर पर्सन क्या करता है, वो 3 शॉट में 2 शॉट मार देता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टारगेट बीइंग हिट एट ऑल व्हेन दे बोथ ट्राई। दोनों का ट्राई में फिर एटलीस्ट एक हिट होना ही चाहिए। ठीक है, मिस कुछ नहीं होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे वो प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फर्स्ट हिटिंग का। ठीक है, पर्सन ए का हिटिंग का निकालेंगे और पर्सन बी का हिटिंग का निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट पर्सन का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, हिटिंग का। ठीक है, शॉट करेगा ही, मारेगा ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन ए क्या होगा, 3 मारता है 4 शॉट में, तो 3/4 हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग। ठीक है, पर्सन ए का प्रोबेबिलिटी मिसिंग का क्या होगा, 4 शॉट पे वो 3 शॉट मार देता है, तो कितना शॉट मिस करता है, मिसिंग ए का निकालेंगे। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग ए पर्सन ए, तो 1 - 3/4 कर देंगे। ठीक है, जब मिसिंग निकालना रहता है तो 1 में माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग पर्सन ए का क्या हो जाता है, 1/4। ठीक है, यहाँ खुद देख सकते हो आप लोग, 3 शॉट मारता है, मिस एक ही शॉट मिस करता है ना, तो 1/4 होगा। अब क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑफ दी सेकेंड पर्सन का। ठीक है, हिटिंग का निकालेंगे इसका पहले, अभी मिसिंग का निकालेंगे नहीं, हिटिंग का निकालेंगे। इसको बी मान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन बी क्या हो जाएगा, हिटिंग का क्या हो जाएगा, 2 मारता है 3 शॉट में, तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मिसिंग का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग, तो इसको B' से डिनोट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा, 1 - 2/3, तो क्या आएगा 1/3। ठीक है, ये निकालिए। अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे दोनों का मिसिंग का। प्रोबेबिलिटी डेट बोथ मिसिंग। ठीक है, दोनों का मिस कितना होता है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग निकाल चुके हैं, ए का भी बी का भी। तो
कंबाइन जब करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों का प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ मिस, दोनों का मिस का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग फर्स्ट पर्सन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग सेकेंड पर्सन, क्या है 1/4 इंटू 1/3, तो 1/12। तो टोटल दोनों पर्सन को मिला करके कितना शॉट मिस होता है, तो 1/12। और मेरे को क्या बोला था कि एक भी शॉट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, या उसका प्रोबेबिलिटी निकालना था ना। तो 1 में अगर माइनस कर देंगे मिसिंग का तो पता चल जाएगा कि टोटल वो लोग कितना चांसेस है कि मिस नहीं होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द टारगेट बीइंग हिट ऑल व्हेन बोथ ट्राई, दोनों जब ट्राई करेगा तो सारा ही शॉट होगा, एक भी मिस नहीं होगा। तो 1 में माइनस कर देंगे मिसिंग को तो पता चल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट ऑल व्हेन दे बोथ ट्राई, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट पर्सन ए एंड बी बोथ, क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ मिस। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ मिस क्या है, 1/12, तो क्या हो जाएगा 11/12 प्रोबेबिलिटी है जो दोनों अगर मारेगा तो शॉट मारेगा, एक भी मिस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ कंट्रैक्टर विल गेट अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3, ठीक है। प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3। प्रोबेबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टर का कितना है 4/9। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कंडक्टर इज, वन कंडक्टर का प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5, तो बोथ का क्या होगा, ठीक है, वो मेरे को फाइंड करना है। तो गिवन मेरे पास क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू क्या है 2/3। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट का क्या है प्रोबेबिलिटी 4/9। इसको क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिनोट करते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, एटलीस्ट वन कंट्रैक्टर का दिया है 4/5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट को ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट का क्या है 4/5। मेरे को फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डेट ही विल गेट बोथ, दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। तो उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मानेंगे, ठीक है, ये मेरे को फाइंड करना है। तो यूजिंग एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जिस चीज़ का वैल्यू पता है उसको पुट करेंगे। ए यूनियन बी का 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का 2/3 इक्वल्स टू 2/3 प्लस बी का 4/9 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। 4/5 इक्वल्स टू 2/3 प्लस 4/9 करेंगे तो एलसीएम क्या होगा 9 एलसीएम होगा तो 6 + 4/9 हो जाएगा, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस में है ये तो इक्वल्स टू के इधर आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, इक्वल्स टू इसको सॉल्व करेंगे तो 10/9, ये प्लस में था तो -4/5 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा 45, तो क्या हो जाएगा 50 - 36/45, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 14/45। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया दोनों का 14/45
45। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ कॉन्ट्रैक्ट इज 14/45 आंसर। तो इस वीडियो में ना एक्सरसाइज 7 का सारा क्वेश्चन बना चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करो कि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।